बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 2 नवंबर 2024 बरोज़ हफ्ता कुछ इंतहाई आम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है, क्योंकि इमरान खान साहब की एहलिया बुशरा बीबी, जिन्हें रिहा करना सिस्टम की मजबूरी बन गया था, बुशरा बीबी को दोबारा से गिरफ्तार करने के हवाले से अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ चुकी है। इस सब के अंदर एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी जानिब गड्डापुर की हुकूमत के अहम सरकारी शख्सियत को इस्लामाबाद वालों ने गिरफ्तार कर लिया है। अभी भी मामलात जो हैं वो ठीक नहीं हुए और ना ही बेहतरी की जानिब जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस सब के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो बड़ी खबर आई है उसने जरूर मंजरनामा तब्दील किया है। मैं सारी की सारी खबरें जल्दी जल्दी आपके सामने रखता हूं। ये 3 मेजर खबरें हमारी आज की इस वीडियो के एजेंडे पर होंगी और इनसे हवाओं का रुख जो है उसका तयन करना भी हमारे लिए काफी आसान होगा और चीजों को समझना भी और इंटरसेप्ट करना भी और उन्हें अंडरस्टैंड करना भी आसान हो जाएगा। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, आपको पता होना चाहिए कि कल इंतजार पंजोथा जो कि इमरान खान साहब के वकील हैं वो लापता हैं। उनकी बाजियाबी के हवाले से अटॉर्नी जनरल ने खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो यकीन दहानी है वो 24 घंटे की करवाई थी। इस वक्त जब मैं ये ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान की जानिब से इंतजार पंजोथा की बाजियाबी के लिए दिए गए 24 घंटे जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं और इंतजार पंजोथा इस वक्त ताहाल लापता हैं। सोमवार को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक इस केस पर समाप्त करेंगे, लेकिन उनकी रिहाई नहीं हो सकी। वो गुमशुदा थे और आज भी वो गुमशुदा हैं और स्टेट की यकीन दहानी के बावजूद वो गुमशुदा हैं। सोमवार का दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। एक जानिब ये केस है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जस्टिस आमिर फारूक साहब के सामने है, तो जस्टिस आमिर फारूक साहब से कोई बहुत बड़ा दबंग फैसला आप एक्सपेक्ट ना करें। लेकिन इसके साथ ही साथ तोशाखाना 2 केस में इमरान खान साहब की जो रिहाई है, जिसमें बुशरा बीबी रिहा हो चुकी हैं, उस रिहाई की बुनियाद पर जो केस है इमरान खान साहब की रिहाई का, वो सोमवार वाले दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है और उससे पहले दौड़ें भी लग चुकी हुई हैं। इस वक्त एक और चीज़ ये हुई है कि इमरान खान साहब चूंकि अब चीज़ों को बेहतर अंदाज में लेकर चलना चाहते हैं और इमरान खान साहब मामलात को डिफरेंट तरीके से, क्योंकि अब ये ना हो कि इमरान खान साहब के ऊपर कोई और मुकदमा हो, स्पेसिफिकली 9 मई पंजाब के अंदर जो मुकदमात हैं, और इस हवाले से मैं आपके सामने पहले भी ये खबर रख चुका हूँ। तो इमरान खान साहब की लीगल टीम ने क्या किया है, तोशाखाना 2 केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमानत दायर करने के बाद इमरान खान साहब ने अपने खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहमी की दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में भी दायर कर दी है, ताकि इमरान खान साहब जो है उनके खिलाफ दर्ज मुकदमात की कम अज़ कम तफसील मिल जाए और अगर कोई पहले ही मुकदमा है तो उसमें खान साहब की रिहाई जो है वो करवाई जा सके। लेकिन सिचुएशन इज़ नॉट गुड, ऑल इज़ नॉट वेल, ये मैं आपको अभी कंफर्म कर रहा हूँ, क्योंकि बुशरा बीबी साहिबा के साथ जो हुआ है और केपी की एक शख्सियत के साथ जो हुआ है उसे ज़रा डिस्कस करते हैं ताकि चीज़ें हमारे सामने मजीद क्लियर हो सके। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इमरान खान साहब की एहलिया बुशरा बीबी साहिबा जब रिहा हुई तो उसके बाद हमने आपके सामने ये नुक्ता रखा था, ये डिटेल्स रखी थी कि ऐसी डील वील कोई नहीं हुई, और अगर डील होती तो बुशरा बीबी साहिबा पेशावर क्यों जाती। पेशावर से भी जब वो इमरान खान साहब के हुक्म पर लाहौर जमान पार्क मुंतकिल हुई, उसमें भी इमरान खान साहब जो है उन्होंने ये ऑर्डर दिया कि आप जाएं, और मेरे पास जो इतलात हैं वो यही है कि इमरान खान साहब ने पेशावर का ऑर्डर भी पहले दिया कि पहले वहां पर जाएं और हिफाजती जमानत करवाएं। बुशरा बीबी साहिबा हिफाजती जमानत करवा के गई। अब बुशरा बीबी साहिबा जो हैं वो अडयाला जेल भी पहुंची हैं और अपेरेंटली उनकी जो मुलाकात है बुशरा बीबी साहिबा की वो भी इमरान खान साहब से हुई है, और इस वक्त ये इतलात हमारे पास आ रही हैं क्योंकि इस वक्त बुशरा बीबी को दोबारा से गिरफ्तार करने का मनसूबा बना लिया गया है। इमरान खान साहब की एहलिया बुशरा बीबी जो है वो कुछ ही देर में पेशावर पहुंचने वाली है। बुशरा बीबी लाहौर से पेशावर चूंकि निकल चुकी हैं और कुछ देर के लिए बुशरा बीबी साहिबा जो है कुछ वक्त के लिए वज़ीर आला हाउस के अंदर एक स्पेसिफिकली जो अलग से अनेक्सी उनके लिए तैयार की गई है जिसमें स्टाफ भी है, वो वहाँ पर उनके लिए अवेलेबल होगा और वो वहाँ पर कुछ अरसा क़याम करेंगी। बुशरा बीबी साहिबा 3 रोज़ कबल इमरान खान साहब की हिदायत पर ही लाहौर पहुँची थी और इस वक्त बुशरा बीबी साहिबा जो है उन्होंने अडयाला जेल में खान साहब के साथ मुलाकात भी की थी। ये पार्टी ज़राए जो हैं वो इस वक्त हमें बता रहे हैं। इस वक्त मैं आपको ये बता दूँ कि जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है वो ये है कि बुशरा बीबी साहिबा को अब दोबारा से गिरफ्तार करना है और स्टेट की नीयत इससे पता चल चुकी है, और निज़ाम का जो फैसला है बुशरा बीबी साहिबा को लेकर वो भी आपको इस एक डेवलपमेंट से बखूबी पता लग जाएगा।
अब हुआ ये नाज़रीन इकराम की बुशरा बीबी साहिबा की तोशा खाना 2 केस में जो रिहाई है, जमानत उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दी। और इसी केस में इमरान खान साहब जो हैं वो भी अब जमानत अप्लाई कर चुके हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर हो चुके हैं। सोमवार के दिन इस केस की समाअत होनी है और एक अगर मुलजिम को जमानत मिल जाए तो दूसरे को भी उन्हीं बुनियादों पर मिल जाती होती है। ये कोई लीगल मामलात में इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि तोशा खाना 2 केस में बुशरा बीबी साहिबा की जमानत के मामले पर अब एफआईए जो है, क्योंकि ये एफआईए का केस था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमानत दे दी गई थी बुशरा बीबी साहिबा को, तो अब एफआईए जो है उसने बुशरा बीबी की जमानत के हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया है। बुशरा बीबी को दी गई जमानत के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दिया जाए, ये इस्तदा की गई है। हाई कोर्ट के एक जज ने चैम्बर में जमानत दी, ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के तय करदा जो असूल हैं उन्हें मद्देनज़र नहीं रखा गया। ये मौक़िफ़ इसमें बताया गया है। इस्तग़ासा का केस ये है कि बुशरा बीबी अपने शौहर बानी पीटीआई के साथ मुलव्वस हैं और वो इसमें इन्वॉल्व्ड हैं, ये एफआईए का मौक़िफ़ है। हाई कोर्ट ने ज़मानत देते हुए ये मद्देनज़र नहीं रखा कि इस्तग़ासा के पास ये शवाहिद हैं कि बल्गारी ज्वेलरी सेट को तोशा खाना में जमा नहीं करवाया गया। सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले में ये उसूल तय हो चुका है कि खातून होने के बावजूद अगर किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो उसे ज़मानत नहीं मिल सकती और 263 दिन किसी को जेल में रहने की बुनियाद पर ज़मानत नहीं दी जा सकती कि वो 9 महीने से जेल में है। इस बुनियाद पर किसी शख्स को ज़मानत दे दी जाए, ये एफआईए ने मौक़िफ़ अपनाया है और उन्होंने कहा है कि जी खातून होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि किसी भी शख्स को ज़मानत नहीं मिलनी और इस्तग़ासा के पास शवाहिद हैं कि जो बल्गारी का ज्वेलरी सेट था वो तोशा खाना में जमा नहीं करवाया गया। बुशरा बीबी साहिबा अपने शौहर बानी पीटीआई इमरान खान साहब जो हैं उनके साथ इस जुर्म में मुलव्वस हैं, ये मौक़िफ़ अपनाकर एफआईए जो है वो सुप्रीम कोर्ट चली गई है टेक्निकल बुनियादों पे बुशरा बीबी साहिबा की जमानत खारिज करवाने। और फिर कहते हैं कि जी ट्रैक रिकॉर्ड, अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड हो तो फिर तो औरत को आप अंदर रख सकते हैं लंबे अरसे तक, लेकिन बुशरा बीबी साहिबा का कौन सा क्रिमिनल रिकॉर्ड है? जितने सारे केसेस थे, जितनी सारी सजाएं थीं, जो गंद और गलाजत भरे केसेस, इद्दत में निकाह जैसे केसेस भी थे, वो सारे के सारे जब ख़त्म हो गए। लेकिन इससे एक चीज़ वाज़ेह होती है कि बुशरा बीबी साहिबा जो है वो किसी भी सूरत इस वक्त अगर हम बात करें तो कोई डील, कोई ढील या इस तरह का कोई भी मामला जो है वो इस वक्त तक जब हम बात कर रहे हैं नहीं है। अब इसके साथ एक और कदम भी उठाया गया है और वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के एंटी करप्शन के डिप्टी डायरेक्टर जो हैं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के एक अहम तरीन ओहदेदार को गिरफ्तार किया गया है और बेसिकली ये जज हुमायूं दिलावर साहब जो हैं उनकी तरफ से मुकदमा दर्ज किया गया था और इसमें ये मुकदमा जो है ये उन्हें मलाइन करने और उनका एक केस था केपी एंटी करप्शन में, उस हवाले से है। और इसमें इवन जो मुशीर है एंटी करप्शन के वो भी, इमरान रियाज का नाम भी, ये तमाम तर चीज़ें थी। तो अब इसके अंदर जो डिप्टी डायरेक्टर जो हैं वो इस वक्त इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर डिप्टी डायरेक्टर साहब जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। उमर सिद्दीक को एफआईए ने गिरफ्तार किया है। उमर सिद्दीक जो है वो राहदारी जमानत लेने के लिए इस्लामाबाद गए थे खैबर पख्तूनख्वा से। ज़राए के मुताबिक उमर सिद्दीक को अदालत के बाहर से गिरफ्तार किया गया। हुमायूं दिलावर के केस में मुआवने खुसूसी बराए इंसदाद बदउनवानी जो है मुसद्दिक अब्बासी को नामजद किया गया था। डायरेक्टर एंटी करप्शन और डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन जो है उन्हें भी नामजद किया गया था। तो ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है, वेरी क्लियर कट मैसेज फॉर द खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट एंड अली अमीन गंडापुर। इससे चीज़ों को आप समझ लें कि कुछ दिन जो हमें लग रहा था कि मामला ठीक है, लेकिन इस वक्त चीज़ें ठीक नहीं हो रही। और जो बैरिस्टर सैफ साहब हैं उन्होंने एक दावा किया था कि जी एस्टैब्लिशमेंट से हमारा राब्ता हो चुका है, अब वो उसकी क्लैरिफिकेशन भी दे रहे हैं। खैर इससे पहले बैरिस्टर सैफ साहब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट शायद बातें बहुत ज़्यादा करते हैं। उन्होंने भारतीय वजीर खारजा के एससीओ समिट में भी एक बात कर दी जिसकी खबर बन गई। तो ही शुड बी वेरी केयरफुल विद हिज वर्ड्स, क्योंकि फिर मौका मिल जाता है और चीज़ों को अगर तोड़ मरोड़ कर भी आप मुशीर इत्तलात हैं, आपको अपने अल्फाज के ऊपर बहुत गौर करना चाहिए। इस चीज़ के ऊपर उम्मीद है वो गौर करेंगे। अब यहाँ पर एक और चीज़ ये हुई है नाज़रीन कराम कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये है कि लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो है उसने 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया है। तहरीक इंसाफ के वकील रहनुमा हामिद खान ने तरमीम के खिलाफ आईनी दरखास्त जो है वो दायर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट 26वीं आईनी तरमीम को गैर आईनी करार दे, ये इस्तदा की गई है। इस्तदा ये की गई है कि आईनी तरमीम के सेक्शन 7, 9, 10, 12, 14, 13, 16, 17 और 21 को गैर आईनी करार दिया जाए। आईनी तरमीम के सेक्शंस के तहत इक़दामात को भी गैर आईनी करार दिया जाए।
आईनी दरखास्त के ज़ेर इल्तवा होने तक जुडिशल कमीशन और दीगर फरीकैन को इक़दाम से रोका जाए। आईनी दरखास्त में विफाक, जुडिशल कमीशन, कौमी असम्बली, सैनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और सेक्रेटरी सदर मुमलिकत तक को फरीक बनाया गया है। और ये एक बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो मेरिट पर फैसले हो रहे हैं उनकी बुनियाद पर PTI ने बहुत से केसेस सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से दायर किए हैं। और खान साहब ने इवन ये भी कहा कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का मामला भी हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ले जाने लगे हैं। तो दिस इज ऑल्सो समथिंग वेरी बिग। ये आज के दिन की सबसे बड़ी खबर इसे अगर कहा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा। वहीं दूसरी जानिब निज़ाम बुशरा बीबी साहिबा को दोबारा से गिरफ्तार करने के लिए तैयार है, सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं और इसी तनाजुर में शायद बुशरा बीबी साहिबा जो है वो पेशावर दोबारा शिफ्ट भी हो चुकी हैं। ये डेवलपमेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।